ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एड्रीनल ग्लैंड में से अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जहां हमने बात करनी है कि अगर एड्रीनल सिक्रीशंस जो हैं वो डेफिशिएंट हुई तो फिर क्या होगा। यानी हम लोगों ने पहले ये बात की है कि अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा है तो वो कुशिंग सिंड्रोम है, और इसी तरह अगर एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा है तो वो हाइपर एल्ड्रोनिज्म है। ठीक है, अब हम लोगों ने यही बात करनी है कि अगर यही जो एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशंस हैं ये कम हो गई तो फिर क्या होगा। अब एल्डोस्टेरॉन की जो सिक्रीशन कम है, एक उससे हम ये भी याद रखते हैं एडिसन डिजीज़, वो भी इसी की टेरिटरी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सो आपने याद रखना है कि एडिसन सिक्रीशंस अगर कम हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एड्रीनल इनसफिशेंसी। ठीक है, यानी एड्रीनल सिस्टम जो है वो उतना सफिशेंट नहीं रहा जितना उसको होना चाहिए था। एड्रीनल इनसफिशेंसी को हम कहते हैं कि ज़ाहिर है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन कम होगा। हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशेंसी। प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशेंसी का मतलब ये है कि ग्लैंड के लेवल पर जो हार्मोन है वो नहीं बन रहा। ठीक है, और नंबर 2 हमारे पास क्या होती है, नंबर 2 होती है सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशेंसी। सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशेंसी से मुराद है ग्लैंड तो ठीक है लेकिन ग्लैंड के लिए जो ऊपर से स्टिमुलस ACTH आना था वो नहीं आ रहा, इसलिए ग्लैंड आगे हार्मोन नहीं बना रहा। क्लियर, दो रीजंस हो सकती हैं। जो सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशेंसी है इसमें कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन इसलिए ठीक से नहीं बन रहा क्योंकि ऊपर पिट्यूटरी से ACTH जो है वो ही प्रॉपर नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है ACTH नहीं आएगा तो आगे हार्मोन भी नहीं बनेगा। ये मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि एड्रीनल इनसफिशेंसी कॉज कर सकता है। और ये होता क्यों है, ये तब होता है जब आपने एकदम से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी को विड्रॉ किया तो आपकी जो सप्रेशन है वो हुई भी है। ठीक है, या फिर पिट्यूटरी लेवल पे कोई ट्यूमर है जिसने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया इसलिए वहाँ से ACTH नहीं आ सकता, या कोई हाइपोथैलेमिक डिजीज़ है जिसमें हाइपोथैलेमस नीचे पिट्यूटरी को रेगुलेट नहीं कर सकता, तो इन सारी रीजंस में सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशेंसी होगी। प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशेंसी में आपने याद रखना है कि ग्लैंड के लेवल से जो कॉर्टिसोल है और जो एल्डोस्टेरॉन है ना वो ग्लैंड के लेवल पर ही नहीं बन रहा है। ऑल्दो ACTH जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, वो आके ग्लैंड को स्टिमुलेट भी कर रहा है, लेकिन ग्लैंड के लेवल पर मसला है इसलिए आगे से नहीं बन रहा। अब इसको भी फिर प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशेंसी को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक्यूटली इस वजह से हो सकता है कि ग्लैंड के अंदर एक हेमरेज हो जाता है और उसको हम कहते हैं वाटर होस फ्रेडरिसन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें आपका एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एकदम से हेमरेज होता है जिसकी वजह से एड्रीनल फेलियर हो जाता है। और क्रॉनिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे MCQ आते हैं, मैं थोड़ा सा बताती भी हूँ, जिसमें हमारे पास आता है एडिसन डिजीज़। सो प्राइमरी के अंदर हमने वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम जिसको कहते हैं वो आपने याद रखना है। अब ये जो वाटर हाउस वाला सिंड्रोम है इसमें होगा ये कि एड्रीनल ग्लैंड के लेवल पर हेमरेज हो जाता है और ये मोस्टली बच्चों के अंदर पाया जाता है और एक्यूटली एड्रीनल फेलियर हो जाता है और बॉडी में एड्रीनल सेक्रेशंस नहीं रहती। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है विद नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, जिससे बॉडी में सेप्टिसीमिया और ये सारी चीज़ें और शॉक होता है और पेशेंट को DIC वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा। जबकि एडिसन में आपने याद रखना है ए का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ द एड्रीनल हार्मोन्स। ठीक है, अब ये जो एड्रीनल हार्मोन की एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ द हार्मोन यानी एड्रीनल हार्मोन एब्सेंस है, इसकी मोस्ट कॉमन रीज़न कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा होता है। बहुत दफ़ा सिनेरियो ऐसे देते हैं कि एक पेशेंट था, वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले रहा था और अब हमारे पास आया है, वो कह रहा है डॉक्टर साहब मेरी वीकनेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमने ब्लड प्रेशर लिया तो वो कम था और स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन थी और उसकी बॉडी के अंदर हाइपर कलीमिया था। ये क्लियर कट केस होता है किसका, एडिसन डिजीज़ का। अब एडिसन डिजीज़ में ये चीज़ें क्यों आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो TB वगैरह की वजह से या कोई भी ऑटो इम्यून एड्रीनलाइटिस है, एड्स है, मेट्स है, इन सब की वजह से एड्रीनल ग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसकी सिक्रीशन कम हो रही है। अब जब उसकी सिक्रीशन कम हो रही है, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल जब कम हो जाता है तो इनकी बॉडी में क्या होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, और नंबर 2 आपने याद रखना है, सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया होगा क्योंकि ग्लूकोज कंजर्व करता है। और एल्डोस्टेरॉन जब कम होता है, एल्डोस्टेरॉन कम तो सोडियम कम, सोडियम कम तो वाटर कम, वाटर कम तो वॉल्यूम कम। सो इनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि हाइपर पिगमेंटेशन, सो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ये 3 चीज़ें भी कहीं नजर आए ना और साथ में थोड़ी बहुत वो बता दे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले रहा है, कोई इस तरह की चीज़, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि किसकी बात हो रही है, ये एडिसन की बात हो रही है। ठीक है, सो हाइपर पिगमेंटेशन जो है उसकी स्किन के ऊपर हमें मिलती है और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज़, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। इंपॉर्टेंटली जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि इसमें हाइपर कलीमिया होता है, हाइपोनट्रीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कम
सोडियम कम, जब सोडियम कम हो जाएगा तो ज़ाहिर पोटाशियम जो है वो ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पोटाशियम उसके बदले में जा नहीं रहा ना बॉडी से। और यहाँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, जबकि हमने कुशिंग में और उधर पीछे बात की है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। सो आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसका एक सिंपल सा हम लोग टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट सिन-एसेथिन टेस्ट, और इसमें हम बाहर से पेशेंट को क्या देते हैं, ACTH देते हैं। अब ACTH देने के बाद अगर कॉर्टिसोल की जो सिक्रीशन है वो इन्हेंस हो जाए, ठीक है, नॉर्मल पर्सन में कॉर्टिसोल की सिक्रीशन इन्हेंस हो जाती है, लेकिन अगर एड्रीनल इनसफिशेंसी हुई, एड्रीनल काम ना कर रहा हुआ, तो बेशक ACTH देते रहेंगे, कॉर्टिसोल की सिक्रीशन रेज नहीं होगी, तो हम कहेंगे दिस इज एडिसन डिजीज़। प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशेंसी में हाई ACTH होता है और सेकेंडरीली में तो ACTH ही लो होता है। अब ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम यही करेंगे कि बाहर से दोनों सप्लीमेंट्स हम देना शुरू कर देंगे। और बाहर से हमने क्या देना होगा, नंबर 1 कहता है कि ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशेंसी के लिए बाहर से हम क्या देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, ग्लूकोज मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। होता भी कौन सा है, हाइड्रोकॉर्टिसोन, यही ड्रग ऑफ चॉइस है, हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग ऑफ चॉइस है। नंबर 2 हम लोगों ने मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी देना है और उसमें क्या आता है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। सो हाइड्रोकॉर्टिसोन और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन ये प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशेंसी में देते हैं, जबकि सेकेंडरी में सिर्फ हमें क्या देना पड़ता है, ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देना पड़ता है, वहाँ हमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नहीं भी देते, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ होती है बेटे, जैसे हम लोगों ने जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में पढ़ा था थायराइड स्ट्रॉम होता है, हाइपो में पढ़ा था मैक्सिडेमा कोमा होता है, इसी तरह एड्रीनल के साथ भी आप लोगों ने एक क्राइसिस याद रखना है जिसको हम लोग कहते हैं एडिसोनियन क्राइसिस। अब एडिसोनियन क्राइसिस जो है ये एडिसन की एक सवेयर फॉर्म है और इसमें सारी चीज़ें आपको याद रखना है कम 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 होती जाती हैं। जाहिर है अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं है, सोडियम नहीं है, वाटर नहीं है तो बीपी कम हो जाएगा। तो इन लोगों को क्या होती है, इनको हाइपोटेंशन होती है, इनकी बॉडी में सोडियम रिटेन नहीं होता, एल्डोस्टेरॉन नहीं है तो हाइपोनेट्रीमिया शुरू हो जाता है, कॉर्टिसोल नहीं है, ग्लूकोज नहीं कंजर्व होता तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। बात समझ आ रही है। तो हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोकलीमिया होता, हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपरटेंशन होती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और सिर्फ एक चीज़ जो ज़्यादा होती है वो क्या है, हाइपरकलीमिया, क्योंकि सोडियम एक्सचेंज नहीं हो रहा है विद पोटाशियम, तो पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। और पिगमेंटेशन भी आपको बताया ज़्यादा है। इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर समटाइम पूछे जाते हैं, इन्फेक्शन, ट्रोमा और ऑपरेशन हो सकता है, और इसकी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पेशेंट को फ़ौरन एडमिट करना होता है और उसके वाइटल्स मॉनिटर करने के लिए उसको रिससिटेट करना है, ठीक है। सो रिससिटेशन में हम IV फ्लूइड देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपने याद रखना है कि हम पेशेंट को IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देना शुरू करते हैं, तकरीबन IV स्टैट दे रहे होते हैं 100 mg हर 4 घंटे बाद, जब तक पेशेंट जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाता। अगले 24 घंटों तक IV दे रहे होते हैं और जब तक वो नॉर्मल नहीं होता ओरल तो वो लेता ही लेता है, ठीक है। सो IV फ्लूइड और IV हाइड्रोकॉर्टिसोन याद रखना है। इसके अलावा अगर तो वो हाइपोग्लाइसीमिक है तो साथ में हम उसको IV 10% डेक्सट्रोज भी देते हैं। और सवेयर हाइपोनेट्रीमिया है तो उसके अंदर जो है वो हमने बहुत ज़्यादा तो प्लाज्मा को इंक्रीज़ नहीं करना होता, लेकिन स्टिल हम उसके लेवल्स जो हैं वो उसको भी ट्रीट करते हैं। और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो है वो यूजुअली रिक्वायर्ड एक्यूट फेस में नहीं है, क्योंकि अगर हाई कॉर्टिसोल हुआ तो उससे सफिशेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑलरेडी मिल जाएगी। सो सिर्फ हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, उससे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी मेंटेन हो जाती है। तो एडिसोनियन क्राइसिस में हर चीज़ कम हो रही होती है, आपने IV फ्लूइड देना है, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है, और इफ हाइपोग्लाइसीमिया तो डेक्सट्रोज देना है, बाकी फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एड्रीनल ग्लैंड। बट एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल ज़्यादा है तो कुशिंग हो जाता है, और अगर हमने कहा कि एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा है तो हाइपर एल्डोस्टेरॉनिज्म है, उसकी रीज़न एडिनोमा है तो वो कॉन्स डिजीज़ कहलाता है। और अगर यही आपके पास एल्डोस्टेरॉन और जो कॉर्टिसोल हैं ये कम हो जाए, ठीक है, तो वो एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, विच कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरीली ज़्यादा कॉमन है। प्राइमरी में आगे एक्यूट एंड क्रॉनिक, और क्रॉनिक में एडिसन, और एडिसन में आपने हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन, वीकनेस, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, ये वाले फीचर याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम वियोक्रोमोसाइटोमा करेंगे, जो एक बहुत ही आसान सा मसला है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक ऐसा ट्यूमर होता है बॉडी में जो बहुत ज़्यादा क्या बना रहा होता है, क्रोमेफिन सेल से बहुत ज़्यादा एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन बना रहा होता है, ठीक है। वो आसान सा वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यहाँ तक कोई कंसर्न, कोई इशू हो तो उनसे पूछें। थैंक यू।